शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 के दूसरे एपिसोड में एक स्टार्टअप आई है जिसका नेम है वॉच आउट वेरेबल्स। ये वॉच आउट वेरेबल्स एक स्मार्ट वॉच है जो कि किड्स के लिए है और ये एक नया सेगमेंट अभी मार्केट में लॉन्च होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में। और काफ़ी टेकी वॉच है तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए, शार्क टैंक इंडिया में एक स्मार्ट वॉच वेरेबल जो कि इसका नाम है वॉच आउट, इसके फाउंडर ने अपना ये स्टार्टअप लेके आए। तो इस स्टार्टअप के फाउंडर का कहना है कि हमारा जो किड्स वॉच है ये नेक्स्ट जनरेशन वॉच है। इसके अंदर खासकर सेफ्टीज के फीचर्स हैं। लाइक आप सभी को पता है हमारे यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स होते हैं एंड घरों में जो किड्स होते हैं उनके, तो वो कभी मान लो खेलने के लिए बाहर जाते हैं या फिर ट्यूशन जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा शरारती होते हैं, जो कि माँ के आंखों से यानी कि पेरेंट्स के आंखों से दूर रहते हैं कभी कभी, ठीक है, खेलने कूदने के कारण। तो उनकी जो मॉम है एंड डैड है उनके ऊपर जो नज़र बना के नहीं रख पाते हैं हर टाइम। तो दैट्स वाई इस टाइप का स्मार्ट वॉच लॉन्च किया गया है। सेफ्टी, कनेक्टिविटी, क्यूरियोसिटी हो। किड्स स्मार्ट वॉच के अंदर में ऑडियो कॉल पे बच्चे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स पे बात कर सकते हैं, इस टाइप के फीचर्स हैं। लाइक SOS है। तो मान लीजिए बच्चा कहीं जाता है तो वो अपने पेरेंट्स के साथ में कनेक्टिविटी हमेशा बना के रख सकता है और पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ कनेक्टिविटी बना के रख सकते हैं। लाइक इसके फाउंडर का ये कहना है ये एक ऐसा स्मार्ट वॉच है बच्चों के लिए जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट सिम स्लॉट है, यानी कि नैनो सिम कार्ड भी डाल सकते हैं, जो कि अभी तक किसी स्मार्ट वॉच में जो कि बच्चों के लिए है उसके अंदर सिम कार्ड का ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो सेफ्टी स्मार्ट वॉच में है, GPS इनेबल होता है इस स्मार्ट वॉच के अंदर में। लाइक बच्चा कहीं जाता है तो उसके अंदर GPS इनेबल रहता है, तो जो मॉम डैड हैं यानी कि पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों का लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं GPS के थ्रू। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कुछ जानने का मन करता है, नॉलेज लेने का, बहुत सारे बुक्स होते हैं उसके अंदर, या फिर ऑब्जेक्ट को देख के बच्चे सोचते हैं कि इसके अंदर इसकी मीनिंग क्या होगी। तो स्कैनर दिया हुआ है तो कोई भी बच्चा अपने क्यूरियोसिटी के हिसाब से किसी भी ऑब्जेक्ट को स्कैन करके उसका नॉलेज, उसका मीनिंग पता कर सकता है। तो ये काफ़ी यूनिक एंड टेकी स्मार्ट वॉच है बच्चों के लिए वेरेबल्स में। ये 2022 में लॉन्च किया है और 3000 प्लस यूज़र्स अभी तक उनके बन चुके हैं। तो इस स्टार्टअप के फाउंडर का जो इन्वेस्टमेंट का डिमांड है वो है 2 करोड़ रुपए और वो भी 5% की इक्विटी पे। 40 करोड़ का वैल्यूएशन हुआ कंपनी का। और आप सोच रहे होंगे इतने अच्छे स्टार्टअप को क्या फंडिंग मिली या फिर नहीं मिली, तो वीडियो देखते रहिएगा, आगे आपको पता चल जाएगा। किड्स स्मार्ट वॉच के अंदर में कैमरा भी दिया हुआ है। लाइक अगर मान लीजिए कि बच्चा कहीं जाता है तो मॉम डैड कैमरा के थ्रू वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ में। एंड इस स्मार्ट वॉच के अंदर में जो कि किड्स के लिए है, इसके अंदर एक SOS का फंक्शन दिया हुआ है। लाइक अगर बच्चा का 3 सेकेंड तक अगर बटन को दबा के रखता है तो उसके आसपास के जो 30 सेकेंड्स की सराउंडिंग साउंड होगी वो सेंड कर दी जाएगी मॉम डैड को यानी पेरेंट्स को, एंड वहाँ का लाइव लोकेशन। और इसके अंदर एक और बहुत यूनिक जो फीचर है वो ये है कि अगर बच्चा स्मार्ट वॉच पहना हुआ है हाथ में और या तो खुद से भी निकालता है या फिर किसी मुश्किल में है और कोई और भी अगर उसका स्मार्ट वॉच निकालता है तो क्या होगा कि अपने आप एक उसमें वहाँ से नोटिफिकेशन भेजा जाएगा पेरेंट्स के पास कि बच्चे का स्मार्ट वॉच वो निकाला गया है, यानी एंटी टेक ऑफ अलार्म इसे बोलते हैं। तो पेरेंट्स अलर्ट हो जाएंगे। और तो इस स्मार्ट वॉच को भी लॉन्च करने का एक रीज़न है। कहते नहीं कि जहाँ प्रॉब्लम दिखती है वहाँ एंटरप्रेन्योर्स को अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो ये जो फाउंडर हैं इनके भतीजे के घर में एक इंसिडेंट हुआ था, आग लग गई थी। तो वहाँ पर जो इनका भतीजा है वो उनके साथ मम्मी भी थी, दादाजी भी थे और बहन भी थी। तो क्या हुआ कि मॉम के साथ में वो बच्चा तो निकल गया लेकिन जो बहन है एंड जो दादाजी हैं वो उनकी डेथ हो गई थी। दैट्स वाई इस प्रॉब्लम को देख के उन्होंने ये लॉन्च किया। और इसके बाद सभी को तो वॉच पसंद आया लेकिन खासकर अनुपम मित्तल एंड विनीता सिंह को ये स्मार्ट वॉच बच्चों के लिए पसंद आया बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। बिकॉज अनुपम मित्तल की दादी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था जो कि आग लगने के कारण धुआं जो स्मोक है वो अंदर लेने के कारण उनका तबीयत खराब हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी। अनुपम मित्तल के साथ जो इंसिडेंट हुआ था उनके दादी के साथ में, तो अनुपम मित्तल का ये कहना है कि बच्चों के लिए तो स्मार्ट वॉच है ये, क्यों बड़ों के लिए नहीं है। यानी कि ओल्ड जो पीपल हैं, जो फाउंडर हैं वॉच आउट के,
ये ओल्ड पीपल के लिए भी एक ऐसा वॉच बनाएंगे, अगर ओल्ड पीपल गिरते हैं ज़मीन पे, फॉल होते हैं, तो उनके वॉच में अचानक से कॉल लगेगा और वो चला जाएगा उनके फैमिली को। वॉच आउट के फाउंडर का ये कहना है, हमारा जो टारगेटेड ऑडियंस है यानी कि मार्केट साइज, हम 13 साल से 16 साल के बच्चों को टारगेट कर रहे हैं और 20% लोगों को इंडिया के अर्बन एरिया में से, यानी कि 20 करोड़ लोगों को टारगेट कर रहे हैं वो। तो सेल्स इनका था फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 तक का, वो था 1.1 करोड़ का। वही 22 से 23 वो था 1.4 करोड़ का। तो सेल्स तो सही था, अच्छा था इनका, लेकिन शार्क्स वहाँ पे सबसे ज़्यादा घबरा गए जब वॉच आउट के फाउंडर ने अपने वॉच का, एक वॉच का प्राइस बताया, और वो वॉच का प्राइस था 10,000 रुपये। एक वॉच के प्राइस का 10,000। तो सारे शार्क्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा सोचने लगे। तो शार्क्स का ये कहना है कि जहाँ पे अभी के टाइम में 2400-2500 का एक वॉच मिलता है, तो वहाँ पे आप 10,000 का बेच रहे हो तो कौन खरीदेगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे 10,000 रुपये, यानी कि जो हमारी इंडियन मार्केट है, ठीक है, इकोनॉमिक क्लास की है, वहाँ पे कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए 10,000 रुपये का एक वॉच नहीं खरीदेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिकल लोग हैं, यहाँ पे सस्ते रेट के प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं इंडियन मार्केट में। तो क्या है कि 10,000 के रेट के कारण ये ज़्यादा लोगों को रीच नहीं कर पाएंगे और अपने प्रोडक्ट को बेच नहीं पाएंगे। जो बाकी शार्क्स हैं उनका ये कहना है कि सबसे पहला रीज़न तो है आपका कि हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे आपके स्टार्टअप में, वो है आपका रेट, जो प्राइस मार्केट है आपका वो बहुत ज़्यादा है। 10,000 रुपये का एक वॉच तो कोई भी नहीं लेगा, तो ये मुझे लगता है ज़्यादा रेट है, आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए। दूसरा, शार्क्स का ये कहना है कि जो इसके अंदर आपने बहुत सारे फीचर्स जो डाल दिए हैं, उसके अंदर मेन फीचर अगर आप डालते हैं तो वो नीडेड है, लाइक सिर्फ सिक्योरिटी के लिए। विनीता सिंह ने और अनुपम मित्तल ने, ये दोनों थोड़ा इमोशनल हो गए थे, तो इन्हें अच्छा लगा था, तो इन्होंने ऑफर दिया, इसलिए बिकॉज इनका फ्यूचर का जो प्रोजेक्शन है, जो ओल्ड पीपल के लिए स्मार्ट वॉच जो निकालेंगे, उसके ऊपर भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। विनीता सिंह एंड अनुपम मित्तल, इन्होंने ऑफर दिया 1 करोड़ रुपए, वो भी 10% की इक्विटी पे, और 1 करोड़ लोन 15% के इंटरेस्ट पे, यानी कि कंपनी की वैल्यूएशन हुई 10 करोड़ की। तो इसके ऊपर इन्होंने ऑफर दिया और डील हो गई डन। तो आपने क्या सीखा इस वीडियो में? स्किल, सबसे पहला स्किल जो कि आपका प्राइस है। इंडियन मार्केट में जो इकोनॉमिक क्लास के लोग रहते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लो बजट के लोग रहते हैं, और लो बजट के लोग को अगर टारगेट करना है, आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो प्राइस हमेशा आपको कम रखना है। ये 10-10 हज़ार रुपये का जो वॉच है, ये सिर्फ बेच पाएंगे तो ज़्यादा रिच लोगों को बेच पाएंगे, और उनकी संख्या कम है। ज़्यादा संख्या है ज़्यादा इकोनॉमिक क्लास के लोगों की, तो वो नहीं खरीद पाएंगे, तो इनका फ्यूचर में स्टार्टअप आगे बूस्ट नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई बाकी शार्क्स ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।